गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है उसे पढ़ने के बाद कुछ हमारे थ्योरम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जिनकी काफ़ी एप्लीकेशंस भी हैं, राइट। तो आज हम लोग उन थ्योरम्स को और उन डेफिनेशंस को यहाँ देखते हैं, ठीक है। सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए उन प्रॉपर्टीज़ और उन थ्योरम्स को या उन डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं। तो उससे एडजॉइंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग कुछ जो थ्योरम्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट, आइए उनको देखते हैं, जिनके डायरेक्ट रिजल्ट हमारे बहुत काम आएंगे आगे क्वेश्चंस में, राइट। फर्स्ट थ्योरम हमारे ये है, इफ ए वी एन एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें पता है जब भी एडजॉइंट की बात होती है तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करते हैं, राइट। तो इफ ए वी एन ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन क्या होता है हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ जो a होता है, एडजॉइंट ऑफ a क्या मतलब हुआ, हमारे कोफैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं उस मैट्रिक्स का, वो हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स थी, प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं हम लोग। उसका प्रोडक्ट ये हमारा होता है इक्वल के, यदि एडजॉइंट ऑफ a पहले लिख लेते हैं, बाद में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वल हैं, और ये जो होता है ये इक्वल होता है हमारे डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके इक्वल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए को या एडजॉइंट ऑफ ए को, तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या है हमारा, आई है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो ये हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन भी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर ये रिजल्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए सेकंड थ्योरम देखते हैं हम लोग। सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए एंड बी जो हैं वो हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर ए और बी का दोनों का ऑर्डर सेम है। यदि ये सेकंड ऑर्डर है तो ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है तो ये भी थर्ड ऑर्डर है, यानी कि एन ऑर्डर है, दोनों का सेम ऑर्डर है। देन ए बी यानी कि ए प्रोडक्ट बी या बी प्रोडक्ट ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर। तो जब इनका ए और बी का प्रोडक्ट होगा या बी और ए का प्रोडक्ट होगा तो ये भी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी ऑफ सेम ऑर्डर, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आगे सब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं, ये जो अब थ्योरम्स हैं ये काफी काम में आएंगे हमारे, तो ये हमें ध्यान रखना है, राइट। और यहाँ बात, ये दो टर्म, एक टर्म यूज हुआ है ये नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनका डिटरमिनेंट हमारा जीरो नहीं होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनका डिटरमिनेंट हमारा जीरो होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा जीरो नहीं होता है। तो यहां पे नॉन सिंगुलर की बात की गई है, राइट। जब दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी, इनका ऑर्डर सेम है, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ए इंटू बी कर लीजिए चाहे बी इंटू ए कर लीजिए, वो भी नॉन, तो उनका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका नॉन सिंगुलर ही आता है, ऑर्डर भी उनका सेम ही रहता है, राइट। आइए थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड थ्योरम देखते हैं। आइए नेक्स्ट थ्योरम या प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। द डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। क्या मतलब हुआ कि यदि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जो है वो हमेशा जो हमारे अलग अलग यदि हम कर देते हैं मैट्रिक्स, जैसे ए और बी का प्रोडक्ट है तो ए का प्रोडक्ट यानी ए का जो एलिमेंट्स हैं वो अलग, उनका डिटरमिनेंट अलग, और जो बी के एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट अलग, उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो उन दोनों के प्रोडक्ट हमारे इक्वल आते हैं, राइट। ए और बी को मल्टीप्लाई करें फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें, तब जो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो हमारे, यदि मैं सिर्फ ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालूं, बी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालूं, दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एक बात यहां ध्यान रखनी है कि ए और बी जो मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऐसे नहीं कहा कि सर आपने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये 2x2 ये 3x3, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम, यदि ये 2x2 है ए तो बी भी 2x2, यदि ए 3x3 है तो बी भी 3x, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई क्या है। द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। जो अलग अलग डिटरमिनेंट होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट। वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, राइट बात। आइए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और। आइए एक इंपॉर्टेंट रिमार्क देखते हैं हम लोग जो बहुत ही ध्यान देने वाला है। जैसा कि हम लोगों को पता है, वी नो दैट
कि एडजॉइंट ऑफ ए टू ए हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइट, करेक्ट बात, ये हमें पता है। अब इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, यदि आई जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, ये कुछ ऐसे आएगा, राइट। ये कुछ देर पहले हमने जो फर्स्ट जो हमने थ्योरम देखी थी उसका रिजल्ट था हमारा ये, जिसमें लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए गिव्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर या फिर ऑर्डर एन ऑर्डर। यदि ये 2x2 है तो ये भी 2x2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, करेक्ट। तो यदि ए है, ये आई को हम लोग यदि ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगी, आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1, बाकी सारे हमारे 0 एलिमेंट होते हैं, राइट। तो उससे मल्टीप्लाई होगी एक ही, तो ये आ जाएगा हमारा, राइट। तो यदि देखिए यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं, वी टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग एक डिटरमिनेंट बोथ साइड। तो ये हमारा ये हुआ और ये हमारा ये हुआ, राइट। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था कि किसी कॉलम या किसी रो में हम लोग कुछ कॉमन कोई एलिमेंट थे उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ तो 0 0 है तो क्या बचा, ये हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए एक यहां से आ गया, एक फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से आ गया, या कॉलम में भी दे सकते हैं, सब में एक चीज कॉमन है तो वो क्या है, ये क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा। और यहां क्या बचेगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करेक्ट। और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए और ये हो गया हमारा ए, करेक्ट बात, इतनी बात हमारी सही है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ये हमारा क्यूब हो गया, एक हमारा डिटरमिनेंट ए यहां से आया, एक डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां से आया, एक डिटरमिनेंट यहां से आया, तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब हो गया, राइट। और ये हमारी बची अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बची, राइट। तो ये डिटरमिनेंट हम दोनों तरफ लिया है, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ हमने डिटरमिनेंट ले लिया है, ठीक है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट जब यहां लेंगे तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, यदि कैसे हमने पढ़ा था, ए और भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये अब कुछ देर पहले ही ए बी है तो क्या हो जाएगा, ये ए इंटू बी, कुछ ऐसे किया था तो यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, और ये हमारा आई हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल ये हो गया, चाहे तो आप आई लिख दो, ठीक है, ये हो गया। ये मेरा यहाँ पे यहाँ जाएगा डिवीजन में जाएगा, तो ये मेरी पावर कम हो जाएगी, यानी ये जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया मेरा स्क्वायर, राइट, कुछ ये आ गया, राइट। तो यहां मतलब क्या हुआ, यहां पे जो हमारा ये था, ठीक है, ये किस ऑर्डर का था, यहां पे हमारा क्या आया, ये जितने भी पावर आई है वो -1 हो गया, इसकी बेस ये जाएगा डिवाइड में, तो 3 - 1 हो गया हमारा, ठीक है जी। ये रिजल्ट आ गया हमारा, आइए इस रिजल्ट को सही से लिख लेते हैं हम लोग, और वहां से क्या बात समझ में आती है, देखो हमने देखा यहां हमारा ये आया, राइट। जनरल बात करें, यदि ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, यदि ए का डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आ रहा है, तब यदि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए उसकी पावर n-1, यानी जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसमें -1 हो जाता। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरम या नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, एक मैट्रिक्स ए है उसकी हम इन्वर्टेबल मतलब होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ, केवल कब, जब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, या सिंपल भाषा में कहें कि ए का इनवर्स हम तब फाइंड कर सकते हैं जब ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो होती हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, नॉन सिंगुलर वो होती है जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, जिनका 0 होता है वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनका 0 नहीं होता वो होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये, यदि किसी मैट्रिक्स के आपको इन्वर्टेबल या इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है तो उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है,
ठीक है, किस कंडीशन में इनवर्टेबल फाइंड होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। करेक्ट। आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। राइट, ए इज इनवर्टेबल, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं कब? इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होता है, उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू जीरो। द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। सो लेट ए बी a invertible matrix of order n and I be identity matrix of order, ये भी n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक। देन there exists it's a square matrix B of order n। राइट, तो यहां क्या हो सकता है? ये ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। करेक्ट, पहले भी हम लोग ये चीजें देख चुके हैं। तो हमने मान लिया ए बी इक्वल्स टू आई है, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं हम लोग। राइट, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी कुछ देर पहले ही एक थ्योरम देखी थी हम लोगों ने। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज वन होता है। राइट, ऑलवेज वन। और ये हमारा अभी प्रीवियस वही हमने देखा था, ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट इसका। ठीक है, अब ये क्या हमारी जो ए मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हमारी प्रॉपर्टी हुई। अब थ्योरम 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स होती है डिटरमिनेंट उनका हमेशा नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो थ्योरम 1 पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये आई, ये हमने उन्हें पढ़ा था। राइट, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये जो ए है इसको मैं यहां ले आता हूं, तो लिख सकता हूं मैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ये भी लिख सकता हूं मैं इसको ए आई। करेक्ट बात। अब हम लोगों ने ये चीज ध्यान है आपको, क्या लिखा है? ये ए बी इक्वल्स टू आई के इक्वल होता है, तो कोई दोनों में से कोई भी मान लीजिए आप। तो हम लोगों ने जो ये तो हमारा ए है इसको मान लेते हैं बी। राइट, इस फॉर्म में लिखता हूं मैं इसको, या इस फॉर्म में लिख लेता हूं इसको। तो ये तो मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी। सो यहां लिखते हैं वेयर बी इक्वल्स टू, चाहे आप ऐसे लिख लें, एडजॉइंट ऑफ ए। राइट, ये हो गया मेरा। अब ठीक है, ये हो गया मेरा। ओके, आइए आगे देखते हैं। सो ये हमारा ए बी इक्वल्स टू आई आ गया, ये ए है, ये हमने मान लिया, बी को मान लिया। राइट, अब हम लोग इससे इनवर्स फाइंड करते हैं। आइए ए इनवर्स फाइंड करते हैं। यदि ये जो ए है इसको मैं यहां ले जाऊं तो ये अपॉन में आएगा, जब भी ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। राइट, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू अपॉन ए
एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारी इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ऐसे हम लोग इनवर्स फाइंड करते। क्या किया हमने, ये ए जो है ये यहाँ हमारा अपॉन में आएगा, इस साइड में आएगा, जब ये ए ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स इक्वल टू ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हम लोग इनवर्स भी फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए तो जो हम लोग रिजल्ट फाइंड किया है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, आइए इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, वेरीफाई करना हमें ए एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट होगा वो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी जो ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही इनवर्स हमारा पॉसिबल होता है। तो कैसे, तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट हमारा 0 आ गया तो ये सिंगुलर हो गया, डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर हो गई, राइट। सो 1 3 3 1 4 3 1 3 4 ये हो गया। तो ये आया 1 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 3, क्योंकि ये हमारी पोजीशन जो है ये हमारी आपकी पोजीशन 1 2 1 2 3 हो जाता है। पोजीशन देखो ये A11 है, ये A12 है, A13 है, तो यहाँ 1 1 हमारा 2 हो गया यानी पॉजिटिव हो गया। A13 हमारा ऑड नंबर है तो ये -1 की पावर 3 ऑड यानी नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3 प्लस 3 3 1 जा 3 4 1 जा 4, ठीक है। ये हमारा आ गया, तो ये आ गया हमारा 16 माइनस 9 ये हुआ 7 माइनस 3 1 प्लस 3 ये हुआ -1, राइट। तो -3 और ये भी हमारा हो गया -3, तो ये हुआ 7 माइनस 6 दैट इज 1। तो ये मतलब क्या हुआ हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ। तो हमारी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, राइट। हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम लोग इसका इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये कंडीशन लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारा मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। तो हमें अब क्या एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज चाहिए हमें, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। कोफैक्टर्स के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। सो A11 ये क्या हुआ हमारा, ये D2 हो गया, बचा 4 4 16 माइनस 9 दैट इज 7। A12 साइन का ध्यान रखना है फिर से हमें, ये क्या आएगा हमारा -1। A12 क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 4 1 जा 4 -3, ठीक है। ये हो गया हमारा -1। A13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 3 1 जा 3 4 1 जा 4, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 4 होता है, ठीक है। ये आ गया -1, राइट। आते हैं A21 पे आते हैं। A21 हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन 4 3 12 -9 12 -9, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, 3 एक ऑड नंबर होता है। तो ये हमारा आ गया -3। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 1 जा 4 1 3 4 -3, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये आ गया 1। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 3 और 3 3 -3 रहेगा, वैसे माइनस में ये, लेकिन ये 0 हो गया, राइट। आते हैं A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 4 3 12 12 और 3 1 4 हो गया यानी पॉजिटिव रहेगा ये हमारा हो गया -3। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 3 1 3 3 यानी ये 0 हो गया, ठीक है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 1 जा 4 -3 यानी कि 1 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे इसके सारे एलिमेंट है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। ये क्या बनेगा, A11 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हमारी कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बन गई, राइट।
ए ही बोलते हैं। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज निकालते हैं। ऑफ ए के लिए ट्रांसपोज ऑफ ए, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल लेता हूं यहां पे। तो ये हमारा ट्रांसपोज क्या, रो और कॉलम, तो 7 -1 -1 3 1 0 -3 0 1, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। लेकिन करना क्या हमें, एडजॉइंट ऑफ ए से अभी ए की मल्टीप्लाई भी करनी है, राइट। तो ये हमारा ए है, यहां तक हमारा सही है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए से ए की मल्टीप्लाई करनी, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ये ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या है हमारा 1 3 3 1 4 3 1 3 4, एंड ये एडजॉइंट ऑफ ए है हमारा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0। दोनों हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, तो हम लोग इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो हमारा क्या आता है, ये रो और ये कॉलम, तो हमारा क्या आएगा, ये 1 × 7, डायरेक्ट लिख लेते हैं चलो, 1 × 7 7, 3 -1 -3 और 3 -3, राइट। यहाँ पे -3 + 3 + 0, यहाँ पे -3 + 0 + 3, यहाँ पे हमारा 7 -4 -3 -3 + 4 0 -3 + 0 + 3, 7 -3 -4 -3 + 3 0 -3 0 + 4, ये हमारे इसके एलिमेंट हो गए, राइट। तो ये हमारा क्या आया, -3 -3 -6 7 -6 1, ये हमारा 0, ये हमारा 0। तो ये हमारा ये कितना हो, 7 - 7 0, 4 - 3 1, ये 0, ये 7 - 7 0 0 और ये 1। तो ये एक हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ से मिली है, राइट। अब आइए हम लोग जो राइट हैंड साइड है उसको देखते हैं जरा। जो राइट हैंड साइड आया है हमारा, हम लोग उसको देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू आई, ठीक है। तो ये ए हमारा कितना आया था, 1 आया था, और ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आ रही है, तो राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया, राइट। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, 1 एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा आया 1 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या था, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो 1 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारा यही आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये हमारा इनवर्स इसका आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ए और बी मैट्रिक्स दे रखे, वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, करेक्ट बात। तो आइए पहले हम लोग ए बी फाइंड करते हैं। तो हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, राइट। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी, मल्टीप्लिकेशन किस कंडीशन में होता है। यहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लाई हमेशा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो क्या होता है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। आपको पिछले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो ये हमारे इसके रो और इसके
कॉलम की मल्टीप्लिकेशन का एडिशन करते हैं। तो 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, ये माइनस है तो -3, राइट। 2 2 जा 4 -4 और 3 3 जा 9 +9, 1 बन जा 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि +4 -2 -4 3 जा 12, राइट। ये आ गया। ये क्या आया हमारा -1 5 5, ये हमारा क्या आया है ये, और बन जा 1 माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है 5, ये हो गया -14। ये हमारा ए बी आ गया। और हमें इन्वर्स फाइंड करना है ए बी का। तो ए बी का इन्वर्स कब होगा, जब हमारा ये जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट होगा हमारा इसका, इस मैट्रिक्स का। मतलब कि हमारी जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होता है कि यदि ए बी का डिटरमिनेंट निकालने तो नॉट इक्वल्स टू 0 आए, करेक्ट। तो ये कितना आएगा हमारा 14 -5 5 जा 25, मतलब ये आया हमारा -11। -11 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या हुआ हमारी, ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो इट मींस हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग अब ए बी का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, ये ऑफ ए बी, करेक्ट। तो ये हमें चीजें फाइंड, ये हमारे पास है, ये हमें करना है फाइंड। तो ये कैसे करते हैं, पहले हम लोग उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, ए बी के कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी, राइट। तो हमारा ए बी ये है, कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग A11 या AB11 कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट और फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, आ गया -14। A12 ये माइनस में आएगा, तो 1 + 1 हमारा 2 हो गया। 2 एक इवन नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आया, वो तो हमारा -14 ही माइनस में इसलिए नेगेटिव है। और ये A12 1 और 2 3 हमारा ऑड नंबर होता है, तो नेगेटिव आ गया। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये आया 5, राइट। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बचा 5, ये भी आएगा माइनस में, क्योंकि ये 2 1 + 1 3 होता है, 3 हमारा ऑड नंबर होता है, राइट। वो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी ये आया -1, ठीक है। तो इसके हमारी मैट्रिक्स क्या आई, ए बी के कोफैक्टर की मैट्रिक्स हमारी क्या आई, -14 -5 -5 -1, राइट। अब हम लोग ऑफ ए बी क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्या होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो ट्रांसपोज क्या करना है, रो का कॉलम, यानी -14 -5 -1, ठीक है। तो इस पर जनरली हम लोग करते क्या है, यदि इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट मैंने बताया था मेथड कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो डायगोनल में एलिमेंट हैं, ये हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं। तो -14 यहाँ, -1 यहाँ आ जाएगा, और जो ऑफ डायगोनल है इनका साइन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम लोग, वैसे हमारा ये आ गया, राइट। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स, ये हमारा ये आया, और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया -11, यानी 1/11, और ये ए बी हमारा कितना है -14 -5 -1, राइट। चाहो तो हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/11 14 5 5 1, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा आ गया ए बी का इनवर्स, राइट। अब हम लोग ये बी इनवर्स और ए इनवर्स को फाइंड करते हैं, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड को हमें देखना है, राइट। आइए देखते हैं।
बिल्कुल ध्यान से करना है, काफी सारे इसमें स्टेप होते हैं, क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं, जरा भी साइन का गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारी बी मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 -1 3, और ए मैट्रिक्स क्या है हमारी 2 3 1 -4, राइट। तो हम लोगों को यदि इसका देखना है कि बी का इनवर्स अलग निकालना है, ए का इनवर्स अलग निकालना है, तो यदि बी और ए का इनवर्स देखना है तो पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, राइट, नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। तो देखते हैं कि हमारा डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, 0 नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये हुआ हमारा 3 बन जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि -2, ये आ गया हमारा 1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी नॉन सिंगुलर होगी, मतलब कि बी इनवर्स इज पॉसिबल, बी इनवर्स इसका पॉसिबल है। इसकी बात करते हैं, ये आया 4 2 -8 और -3, ये हो गया -11, ठीक है। दैट मीन्स -11 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा इसका भी ए इनवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो क्या होता है हमारा, ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, तो ए इनवर्स यहाँ पे फाइंड करना पॉसिबल है, यहाँ बी इनवर्स फाइंड करना भी पॉसिबल है, ओके। आइए क्या होता है, तो पहले जो b है उसको लेते हैं, ठीक है। b का हमें आपका इन्वर्स निकालना है, तो b का इन्वर्स के लिए क्या फार्मूला होगा, ये एडजॉइंट ऑफ b, करेक्ट बात। तो b तो हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ b निकालना है हमें, यानी कि एडजॉइंट ऑफ b। ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ b क्या होता है हमारा, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ b, कोफैक्टर्स ऑफ, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसमें बताया गया था कि हमारी मैट्रिक्स है बी की, ये क्या होते हैं, साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इनके साइन चेंज आएंगे 1 और 2। डायगोनल जो एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज हो जाते, तो हमारा ये आ गया। तो हमें निकालना है बी इनवर्स, तो ये हो गया हमारा 1/b, कितना है हमारा 1 है, ये 3 2 1 1, राइट, मतलब कि हमारा ये 3 2 1 1 आ गया। ए के लिए देखते हैं, ये इनवर्स हमारा यही होगा। आइए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट फाइंड करते हैं। डायरेक्ट फाइंड करने का क्या होता है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो -4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। ऑफ डायगोनल है, इनके साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है अब, तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा, ये हो गया जो दिया है ऊपर, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 1/11 आ गया हमारा, सॉरी -11, और ये -4 -3 -1 और 2, माइनस हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो प्लस हो गया, ये 4 3 1 -2, राइट। अब हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, तो ये 1/11 पहले लिख लेते हैं हम लोग, और ये 3 2 1 1 4 3 1 -2, राइट। तो ये 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और ये माइनस हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा 3 4 जा 12 प्लस 2, यानी ये हो गया 14, ऐड करते हैं 3 3 जा 9 और -2 यानी कि 7 हो गया, 1 4 जा 4 1 जा 1 5 हो गया, 1 3 जा 3, ये हो गया। एक मिनट फिर देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 3 3 जा 9 -4, 9 -4 होता है हमारा 5, राइट। ये हमारा हो गया 1 4 जा 4 1 1 जा 1 5 1 3 जा 3 -2 1, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड की थी ए बी इनवर्स की, वो शायद आपको ध्यान हो, यही सेम वैल्यू ही थी हमारी, 1/11 14 5 5 1, यही वैल्यू थी हमारी। तो ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट दोनों हमारे इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था, दोनों साइड हमारे इक्वल हैं, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, ओके। हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स टॉपिक था जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था,
उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम, कुछ डेफिनेशंस थी हमारी, ठीक है, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है 4.5 जो हम इसके बाद अगले क्लास में लगाएंगे। ओके, थैंक यू।